आज हम लोग 7.4 इंटेक्स क्वेश्चन करने जा रहे हैं अल्कोहल फिनाइल ईथर का। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन। कह रहा है तो हाउ आर द फॉलोइंग अल्कोहल प्रिपेयर्ड बाय द सुटेबल ग्रिग्नार्ड रीजेंट ऑन द मेथनल पे। ठीक है भाई, क्वेश्चन को समझना है आराम से। ठीक है, मेथनल, ठीक है, मेथनल पे आपको रिएक्शन करानी है किससे? आर एम जी एक्स। ठीक भाई, आर एम जी एक्स क्या कहलाता है भाई? ग्रिग्नार्ड रीजेंट कहलाता है। ठीक है, अब उसका जो आंसर आना चाहिए, ठीक है, वो कितना आना चाहिए? CH3 CH2 CH3 CH2 OH आना चाहिए। हाँ या ना? क्लियर है कि मेथनल पे आपको रिएक्शन करानी है, किससे करानी है? RMGX से करानी है। उसका जो आंसर आएगा ये आना चाहिए। ठीक भाई, तो इसमें आपको आर बताना है, आर आपने क्या लिया हुआ है। ठीक भाई, आई होप क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन को बढ़िया से सॉल्व करते हैं। देखो, मेथनल, मेथनल का फार्मूला ले लो, H डबल बॉन्ड O H। क्लियर है? और ये बन गया क्या? RMGX। ठीक, अब देखो भाई, RMGX के ऊपर जो होता है, ठीक है, ये पार्शियल, ठीक है, इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव होता है और इसके ऊपर पार्शियल निगेटिव होता है। क्लियर है? इसके ऊपर भी पार्शियल निगेटिव होता है और इसके ऊपर पार्शियल निगेटिव होता है और इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव होता है। ठीक भाई, देखो, ठीक है, देखो ये आर जो है वो कार्बन के साथ चला जाएगा। ठीक, और ये जो Mg है बच्चा, वो किसके साथ चला जाएगा? ऑक्सीजन के साथ चला जाएगा। तो बनेगा क्या? ध्यान से सुनना आराम से, एक ही क्वेश्चन में हम सारे दोनों क्वेश्चन कर देंगे, बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक भाई, देखो बनेगा क्या? HCO ठीक भाई, देखो ये जुड़ आके जुड़ेगा तो ये बॉन्ड, जो ये वाला बॉन्ड है, ये बॉन्ड टूटेगा। जब बॉन्ड ये टूटेगा तो ये किससे जुड़ेगा? ऑक्सीजन Mg से जुड़ेगा। ठीक भाई, फिर ये क्या आएगा? R, और ये बनेगा क्या? H। ठीक है, अब देखो भाई क्या करेंगे, इसकी इसकी हम वाटर के साथ रिएक्शन करा लेंगे। वाटर के साथ रिएक्शन कराएंगे तो ये बनेगा क्या? H प्लस आयन, और इसको लिखा जा सकता है OH माइनस आयन। ठीक है, ये वाटर को लिखने का तरीका है। अब देखो, ये जो OH वाला पार्ट है बच्चा ना, ये जो OH वाला पार्ट है वो जाके MgX से जुड़ जाएगा और ये जो H वाला पार्ट है ये ऑक्सीजन से जुड़ जाएगा। तो बनेगा क्या? देखते चलो, ये बनेगा क्या? देखो यहां बनेगा MgOH, X। ठीक है, और एक क्या बनेगा भाई? एक बनेगा, देखो ये कार्बन, ठीक, कार्बन के बगल में R, डन। फिर क्या बना? ये ऊपर वाला OH और ये H, और ये बना क्या? H। ठीक है भाई, अब अगर सही से लिखा जाए इस पूरे कंपाउंड को ना, तो क्या लिखा जा सकता है? देखो इस कंपाउंड को लिखा जा सकता है RCH2OH। हमने क्यों लिखा? हम देखो भाई कंपैरिजन करेंगे, अभी तुमको समझ में आ जाएगा। इसकी जगह यह लिखा जा सकता है RCH2OH। ठीक है भाई, यहां तक समझ में आया? अब देखो एक बार फिर से समझते हैं। देखो यहाँ पे हमने क्या करा, मेथनल को रिएक्शन कराया, RMGX से कराया। ठीक है, ग्रिग्नार्ड एजेंट होता है। यहाँ पर क्या होता है? Mg पॉजिटिवली चार्ज्ड है और जो R है तुम्हारा क्या है भाई? ठीक, अल्काइल ग्रुप जो है वो तुम्हारा निगेटिवली चार्ज्ड है। क्लियर है? यहाँ पर क्या था? ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्डेड था और ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में जो डबल बॉन्डेड था वहां पे एक बॉन्ड टूटेगा तो Mg जो वाला पार्ट जाके क्या ऑक्सीजन पे जुड़ जाएगा
तो आर वाला पार्ट कहाँ जुड़ जाएगा भाई, कार्बन पे जुड़ जाएगा। क्लियर है। फिर देखो हमने यहाँ पे वाटर के साथ रिएक्शन करा दी, वाटर के साथ रिएक्शन भाई H+ आयन और OH में पार्ट में हमने वाटर को तोड़ के लिख लिया है, और जब तोड़ के लिख लिया तो Mg के साथ चला गया MgOH ठीक, और बाकी रिमेनिंग पार्ट को हमने इस तरीके से लिख लिया, अरेंज कर लिया है। ठीक है भाई, अब ध्यान से सुनना, अगर कहो तो इतना हम इरेज कर दें। ठीक भाई, इतना इरेज करने के बाद, क्योंकि काम की चीज जानते हो भाई, तुम्हारा यही वाला पार्ट है, आराम से हर एक क्वेश्चन को बहुत आराम से सॉल्व करते हैं। ठीक है, बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। RCH2OH ना। अब देखो तुम्हारा पहला वाला क्वेश्चन कह क्या रहा है, क्वेश्चन फर्स्ट ये कह रहा है CH3 CH3 ठीक है, CH2OH। क्लियर है, ये तुम्हारा पहला वाला क्वेश्चन कह रहा है। और सेकंड वाला क्वेश्चन कह रहा है भाई तुम्हारा ये CH2OH और ये बेंजीन जैसा दिख रहा है, साइक्लोहेक्सेन। ठीक है, डन। अब इसमें तुमसे पूछ क्या रहा था भाई कि आर क्या होगा। ठीक है, आर फाइंड करना है तुमको। अब देखो ध्यान सुनना, अगर हम बात करें, देखो CH2OH तो हमको CH2OH मिल गया है, सही है कि नहीं। देखो CH2OH तो हमको मिल ही गया है, यहां पर भी CH2OH मिल गया है। अगर हम ना इतना पार्ट, अगर हम क्या करें, आर की जगह ये पार्ट रख दे, तो हमारा जो फाइनल आंसर आएगा वो ये आ जाएगा। मतलब हम RMGX में रख सकते हैं क्या इसको, देखो ध्यान सुनना, रख सकते हैं CH3 CH CH3 MgX। अगर ग्रिग्नार्ड रीजेंट में इतनी चीज रख दें ना भाई, ये वाला फॉर्मूला रख दें, आर की वैल्यू ये रख दे ना, तो क्या होगा, हमारे पास जो आंसर आएगा CH3 CH CH3 CH2OH की आंसर आपको मिलेगा भाई। ठीक है, अब देखो अगर वही चीज यहाँ पे भी करने वाले हैं कि यहाँ पर आर क्या है, आर तुम्हारा क्या है, ये जो बेंजीन जैसा दिख रहा है, बेंजीन है नहीं लेकिन बेंजीन जैसा दिख रहा है, मतलब साइक्लोहेक्सेन MgX। क्लियर है, आई होप आपको ये आंसर समझ में आया होगा। ठीक है भाई, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करने चल रहे हैं। ठीक, देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ना, राइट द स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। आपको फॉलोइंग रिएक्शन का क्या करना है, प्रोडक्ट बनाना है। देखो भाई पहले तो ये समझते हैं ना, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, रिएक्शन हो रही है एसिड की प्रेजेंस में H2। ठीक भाई, देख लो ये एसिड की प्रेजेंस में ये रिएक्शन हो रही है। अब देखो भाई मार्कोनी का रूल ये कहता है ना, यहाँ पे हम लगाने जा रहे हैं मार्कोनी का रूल। मार्कोनी का रूल ये कहता है कि भाई जो निगेटिव पार्ट होगा वो कहाँ जाके जुड़ेगा, ऐसी जगह जाके जुड़ेगा जहां पर हाइड्रोजन की कमी है। ठीक है भाई, हाइड्रोजन की क्या है, कमी है। अब देखो ध्यान सुनो, देखो अगर हम बात करें इस बॉन्ड का क्लीवेज होगा, ठीक है, यहाँ पर इस बॉन्ड का क्लीवेज होगा, इसके ऊपर क्या आ जाएगा, कार्बोकटायन की फॉर्मेशन हो जाएगी। ये कैसा कार्बोकटायन होगा, 2 डिग्री का कार्बोकटायन होगा, और 2 डिग्री कार्बोकटायन 1 डिग्री कार्बोकटायन से क्या होता है, स्टेबल होता है। ठीक, अब देखो यहां बनेगा क्या, यहां बनेगा CH3 CH और CH2। ठीक है, अभी के लिए देखो भाई, ठीक है अभी के लिए। अब यहां पर जो वाटर लिखा है इसको लिखा जा सकता है H+ आयन और OH माइनस लिखा जा सकता है, हाँ लिखा जा सकता है। तो भाई देखो ये जो OH वाला पार्ट है वो कहाँ जाके जुड़ेगा, यहाँ पे जाके जुड़ेगा, और ये H वाला पार्ट कहाँ जाके जुड़ेगा, यहाँ पे जाके जुड़ेगा, अकॉर्डिंग टू मार्कोनी का रूल। ठीक है, तो क्या बनेगा, OH बनेगा
और यहाँ पे लिखा जा सकता है, ठीक है, ये, या फिर इसको लिखा जा सकता है CH3 CHOH CH3। ठीक है भाई। अब देखो ये कितने डिग्री का तुम्हारा ये वो है, क्या नाम, एल्कोहल है, तो बेटा ये 2 डिग्री का एल्कोहल है। क्यों? क्योंकि देखो जिस कार्बन पे OH जुड़ा हुआ है वो 2 अदर कार्बन से जुड़ा हुआ है। ठीक है भाई, ये कैसा है कार्बन, ये कैसा एल्कोहल है, 2 डिग्री का एल्कोहल है। क्लियर? कभी कभी पूछ लेगा। ठीक, चलो सेकंड क्वेश्चन करते हैं। अब देखो हमारा सेकंड क्वेश्चन कह रहा है डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, फिर क्या है, CH2 है, और ये रिएक्शन हो किसके प्रेजेंस में रही है, हो रही है NaBH4। अब देखो भाई इसके बारे में कुछ बता देते, थोड़ा सा टाइम टेकिंग रहेगा। ठीक है भाई, देखो इसका नाम होता है सोडियम बोरो हाइड्राइड। क्लियर है? ये एक माइल्ड रेड्यूसिंग एजेंट होता है। माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। ठीक भाई, अब देखो ये 3 पार्ट होते हैं। ये किसकी जगह यूज किया जाता है, ये लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड की जगह यूज किया जाता है। भाई लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड को क्यों नहीं यूज किया जाता है, क्योंकि ये बहुत कॉस्टली होता है। ठीक है ना, ये बहुत एक्सपेंसिव होता है, कॉस्टली होता है, इस वजह से लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड को हम लोग यूज नहीं करते हैं। ठीक, अब देखो इसके बारे में चल रहे हैं बताने के लिए। देखो भाई, देखो तो ये तुम्हारा क्या है, एस्टर है, ये तुम्हारा क्या है, एस्टर है। ठीक, क्लियर है? ये तुम्हारा क्या है, एस्टर है। तो भाई यहाँ पर कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं। ठीक, सोडियम बोरोहाइड्राइड का तो पड़ेगा कहाँ पर, देखो ध्यान सुनना, ये, और यहाँ पर बच्चा जो ऑक्सीजन लगा हो इस बॉन्ड का क्लीवेज होगा, इसके ऊपर माइनस चला जाएगा, और या ये क्या करेगा, तुमको हाइड्रोजन प्रोवाइड कर देगा, ये इसको क्या कर देगा, हाइड्रोजन प्रोवाइड कर देगा। तो यहाँ क्या बन जाएगा, OH। बाकी एज यूजुअल CH2 C डबल बॉन्ड O ना, O CH3। ठीक है भाई, देखो कई बच्चे क्या करेंगे, इसमें गलती करेंगे, कई बच्चे यहां पर जोड़ देंगे। तो बच्चा ये क्या है, एस्टर है, एस्टर को क्या करता है, सोडियम बोरोहाइड्राइड रिड्यूस नहीं कर पाता है, ये ध्यान रखना। ठीक, चलो हमारा देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, देखो ध्यान, CH3 CH2 CH CH3 CHO। ठीक भाई, ये फंक्शनल कौन सा ग्रुप है बताओ भाई, ये तुम्हारा क्या है, एल्डिहाइड है, ये तुम्हारा क्या है, CHO ग्रुप है, मतलब ये एल्डिहाइड हो गया। ठीक भाई, हमको पता है कि एल्डिहाइड का जब हम रिडक्शन कराते हैं तो वहां एल्कोहल की फॉर्मेशन होती है। ठीक भाई, ध्यान से सुनना, एल्डिहाइड का जब हम क्या कराते हैं, तो हम जब रिडक्शन कराते हैं, ठीक है, रिडक्शन कराते हैं तो वहां पर एल्कोहल बनता है, ध्यान सुनना आराम से। और एल्कोहल कितने का बनेगा, देखो जितने कार्बन का आप एल्डिहाइड लोगे, जितने कार्बन का ना आप एल्डिहाइड लोगे, उतने ही कार्बन का आपको यहाँ पे एल्कोहल मिलेगा। ठीक है, चलो अब देखो इसको करते हैं ना,
इस बॉन्ड का क्लीवेज होगा, ऑक्सीजन लेके चला जाएगा, ठीक है। इसके ऊपर निगेटिव चार्ज आ जाएगा, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक भाई। तो बनेगा क्या, CH3 CH2 CH CH3, ध्यान सुनो, H और ये O निगेटिव है, ठीक है। O क्या होगा, ये निगेटिव और इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव, ठीक है भाई। अब ये रिएक्शन करेगा किसके साथ, सोडियम बोरोहाइड्राइड के साथ। ये किसके रिएक्शन करेगा, सोडियम बोरोहाइड्राइड के साथ। देखो भाई रिएक्शन क्या कर रहा है, सोडियम बोरोहाइड्राइड के प्रेजेंस में रिएक्शन कर रहा है। तो ये क्या हाइड्रेट क्या देगा भाई, इसको हाइड्रोजन दे देगा। एक हाइड्रोजन जाके यहाँ पे जुड़ जाएगा और एक हाइड्रोजन बेटा यहाँ पे जाके जुड़ जाएगा, ठीक है भाई, क्योंकि कार्बन अपने चारों बॉन्ड को कंप्लीट करेगा। तो बनेगा क्या, CH3 CH2 CH CH3 CH2 OH, ठीक है। और ये कार्बन देखो भाई, ये कितने डिग्री का एल्कोहल है, ये तुम्हारा 1 डिग्री का एल्कोहल है, ठीक है भाई। 1 डिग्री का एल्कोहल है, मतलब जब एल्डिहाइड की रिएक्शन होती है तो 1 डिग्री का आपको एल्कोहल की फॉर्मेशन होती है, पहली चीज। और दूसरी चीज ये है कि जितने कार्बन का आप एल्डिहाइड लोगे उतने ही कार्बन का आपको क्या मिलेगा, एल्कोहल मिलेगा, ठीक है भाई। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।